हाय, कैसे हो आप लोग? बहुत से लोग ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी एक सिस्टम फँसे हुए हो? यानी कि जॉब, बिज़नेस पैदा हुए तो फिर स्कूल जाने लगे, फिर एक टाइम पे कॉलेज जाने लगे, फिर एक टाइम पे जॉब करने लगे, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे किए, फिर जो है इस धरती से छोड़ के चले गए। क्या आप भी एक ऐसे सिस्टम फँस गए, आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इसके बारे में अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा लास्ट में, वीडियो के एंड में। तो स्किप करके देखोगे तो बीच-बीच में भी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, तो मिस कर दोगे। तो पूरा ज़रूर देखना शुरू से लास्ट तक। देखो, मैं एक व्यक्ति के साथ में वीडियो बना रहा था, तो मैंने एक बात बोला भी था। कुछ लोग कमेंट किए थे कि जॉब करने के लिए जॉब कैसे खोजें, नौकरी कैसे करें, और यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर अच्छी नौकरी खोजते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि नौकरी करनी क्यों है? तो बहुत लोग नहीं समझ पाते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। भाई देखो, जब आदमी पैदा हुआ था दुनिया में, आपने कभी किसी जानवर को, कभी किसी पशु को, कभी किसी पक्षी को, किसी को भी इंसान के अलावा कभी नौकरी करते देखा है आपने? कभी किसी को देखा है, सुना है? आज तक नहीं सुना है ना, नहीं देखा है ना आपने। कभी चिड़िया, कभी चींटी, कभी हाथी, कभी शेर, कभी घोड़ा, कभी तेंदुआ, कभी लेपर्ड, या कोई भी, कभी कोई आपने देखा है कि नौकरी या बिजनेस कर रहा है या टेंशन ले रहा है? बीपी किसी को है, शुगर है किसी को, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, ये बीमारी 50 तरह की बीमारियां हैं? नहीं है ना। है? तो आखिर इंसान के साथ ये ऐसा क्यों होता है? बोलो आप लोग। क्योंकि इंसान के मन में, इंसान भी ऐसा नहीं था पहले। इंसान भी जो है जब धरती पे आया था तो नेचुरल रहता था, नेचुरली खाना पीना भी नेचुरल करता था, नौकरी बिजनेस करता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपनी ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ाते चला गया, तो कुछ हद तक भी ठीक ही था। लेकिन जैसे जैसे वो एक कहते हैं ना कि आप अपनी बुद्धि जो है सही जगह लगाओ तो अच्छा चलता है, गलत जगह लगाओ तो गड़बड़ होने लगता है। तो खाना पीना सही चल रहा था, कोई नौकरी नहीं कर रहा था, बिजनेस नहीं कर रहा था, गुफाओं में और अपना घर बना के भी रहने लगता था, खुद से अपना घर बना लेता था, पैसे भी नहीं लगते थे। ठीक है। जो इकोलॉजिकल घर होते थे, यानी कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता था, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता था। और अगर घर बनाने में टाइम नहीं लगता था और कुछ नुकसान हो गया घर को, तो दोबारा घर बनने में भी टाइम नहीं लगता था। तो लेकिन जैसे जैसे जो कबीले हुए और वहाँ के लोगों ने फिर जो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको लगा कि थोड़ा अब राज कैसे करें, कबीलों पे कंट्रोल कैसे करें, तो उन लोगों ने फिर दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशंस बनाना शुरू किए। कई तरह की चीज़ें अपने आप को, जो कंपैरिजन शुरू हुआ से जो कंपैरिजन शुरू हुआ ह्यूमंस के बीच में, तो उसके लिए फिर अपने आप को किसको कैसे बड़ा ऊंचा नीचा दिखाएं, तो उसके लिए फिर जो है आपको जो है रिसोर्सेज इकट्ठा करना, यानी कई तरह के सामान, मेटलिस्टिक पोजीशंस को गैदर करना, ये शुरू हो गया। तो उसके लिए ढेर सारे कंफर्ट के तरीके बनाए गए, और उसके ज़रिए जो है फिर कई तरह की मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स बनाई गई, जिसको कि कलेक्ट करके और जिसकी नुमाइश करके आप जो है एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखा सकते हैं। यानी कि मैं ऊंचा हूँ, आप नीचे हो, ऐसे करके एक दूसरे को दिखाना शुरू हुआ। यहाँ से धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती गई। जब तक हम भी बाकी जानवरों की तरह थे, बाकी किसी जानवर को आपने देखा है ऊंचा नीचा दिखाते हुए? नहीं देखा है ना। वो नेचुरल रहते हैं, पैदा होते हैं, नेचुरली रहते हैं, और शांति से धरती से चले जाते हैं। कोई ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, कोई जेलसी, कोई हेट्रेड, कोई कंपैरिजन, कोई पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, कोई नौकरी बिजनेस का टेंशन नहीं होता। यहाँ पे आदमी पैदा होता है, पैदा होते ही एजुकेशन में लग जाता है पूरी ज़िंदगी, फिर वहाँ नौकरी के पीछे भागता है, नौकरी में बॉस की सुनता है, घर पे घर वालों की सुनता है, उसके बाद ऐसे ही करते बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद फिर वो एक अलग समस्या है, वहाँ पे फिर बच्चों की और जो भी है, ऐसे करते करते धरती से रोते रोते चला, रोते रोते आता है, रोते रोते जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि सिस्टम से बाहर निकलो, अपना खुद का काम करो, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। तुम्हारे अंदर जो स्किल है, जो इंटरेस्ट है, जो हॉबी है, जो बचपन से है, उसको उसको खोजो क्या है। नहीं मिल पा रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा कांटेक्ट मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बायो में दिया हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल तीनों है, कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो है कि मुझसे कांटेक्ट करो, और जो है कि अपने स्किल को खोजो, अपने नेचुरल टैलेंट को खोजो, अपने हॉबी, अपने पैशन को खोजो, और देखो कि उसकी कितनी डिमांड है आज के टाइम में, स्पेशली जहाँ तुम रहते हो। और मेरा ऐसा मानना है, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा हॉबी, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसा पैशन नहीं है जिसको कि जिससे कि अपना जीवन यापन नहीं कर सको अच्छे से। हर स्किल, हर पैशन, हर हॉबी में अच्छा स्कोप है, और अगर आप चाहो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ी सी मेहनत करो, तो उससे आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। अच्छा
आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। और तो जो है कि फ्रीडम के पीछे भागो, ठीक है ना, मेटलिस्टिक पोजीशंस के पीछे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के पीछे, पावर के पीछे मत भागो। जो शक्तिमान में एक टाइम सीरियल में आता था पावर, पावर एक आता था, एक साइंटिस्ट करके पावर पावर कहता था पावर तो पूरी दुनिया पावर के पीछे भाग रही है, हमारे समाज में सब लोग पावर के पीछे ही भागते हैं। हम कुछ भी हो जाते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट होगा, यूपीएससी करके आईएएस आईपीएस या फिर एसडीएम डीएसपी वगैरह 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 कुछ भी हो गए, मिनिस्टर हो गए, नेता एमएलए होगा, तो हम सब दूसरे को ना पावर दिखाते हैं, कुछ भी हो जाता है दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। तो इसके पीछे मत भागो, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। 4 दिन में कभी भी किसी का भी टिकट कट सकता है। तो इसलिए जब तक ज़िंदगी बची है खुशी से, हंसी खुशी से जियो, और पावर के पीछे ना भाग के अपने आप को फ्रीडम के पीछे जाओ। पीछे भी मत जाओ, ऐसा करो कि फ्रीडम लाइफ में आए। फ्रीडम तभी आएगी जब तुम डिपेंडेंसी ख़त्म करोगे स्कूल कॉलेजेस पे, जॉब्स पे या बिजनेस पे, और डिपेंडेंसी ख़त्म होगा, अपने स्किल अपने पैशन पे काम करो, जो तुम्हारा नेचुरल, जो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ है। और हर फील्ड में पैसे कमाए जा सकते हैं, और पैसे के पीछे मत भागो। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी आ रहे मान लो, तो ऐसा कोशिश करो कितने पैसे आ जाए कि तुम्हारा 2 रोटी, जब जो जो तुम्हारी भूख है उतना पेट में चला जाए, और एक बेसिक सा छत हो जाए, चाहे किराए का ही हो, अपना हो। अगर नहीं हो पा रहा अपना, तो एक, अगर अपना मान लो बहुत कम पैसा है तो कोई बात नहीं, एक कमरे का, एक छोटा सा कमरे का ले लो, कोशिश करो अच्छे एरिया में लो, ख़राब एरिया मत लो, या फिर थोड़ा खुले एरिया नेचर के बीच लो, कोशिश ये करो। और या तो नहीं हो पा रहा है मान लो, तो फिर एक किराए का ही ले लो, ठीक है। तो ये कोशिश करो जो है कि ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है ना। ज़िंदगी 4 दिन के, बीमार मत पड़ो, और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, इमोशनली मैच्योर बनो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाए, तुम भी किसी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि वो भी गलत होगा। क्योंकि उस बंदे का जब तुम फ़ायदा उठाओगे, उसका नुकसान पहुँचेगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसकी बददुआ तुमको लगेगी। नेगेटिव एनर्जी वो बंदा छोड़ेगा, चाहे वो चाहे वो ना चाहे। माफ़ कर देगा तो भी कहीं ना कहीं उसके दिल से एक निकलेगी। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा अफेक्ट करेगा। तो अच्छे इंसान बनो, और जो है किसी के साथ गलत मत करो, और जो 4 दिन की ज़िंदगी मिले अच्छे से जियो। अगर तुम इस वीडियो से सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना, और क्या लिखना कि क्या तुम इस नौकरी की गुलामी से निकलना चाहते हो, ऐसा लिखना, हाँ या ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुमको मुझसे कंसल्टिंग कॉल लेनी है, तो डिटेल सारा चैनल के बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है। और लाइफ कोचिंग लेनी है, या मुझसे मैस्कुलिनिटी कोर्स ज्वाइन करना है, ये लड़कों के लिए है, और एम्पावर्ड वुमेन का कोर्स लड़कियों के लिए है। तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 1 साल का प्रोग्राम है, इसमें हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। लड़के लड़कियों दोनों का अलग अलग कोर्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ीस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बहुत कम फीस है, डीएम कर सकते हैं। जितने में 4-5 बार बात करें उतनी तो आपकी फ़ीस है पूरे 1 साल की, और साल भर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।